the name of this function is greatest integer function. So this is also a very important function here, greatest integer function. Greatest integer function, the function f colon r tends to r defined by fx is equals to x belongs to r assumes the value of less than or equal to x. Such a function is called the greatest integer function. From the function x, we can see that x is equals to minus 1 less than or equal to x or less than 0. X is equals to 0 for 0 less than or equal to x or less than 1. X is equals to 1 for 1 less than or equal to x or less than 2. X is equals to 2 for 2 less than or equal to x or less than 3. And so on. ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। इसमें मुझे एक बात यहाँ पे समझ में आई इसको रीड करने पे, तो फंक्शन को जो डिनोट करते हैं, नाम इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। पहली चीज ये समझ में आई, फंक्शन एफ है रियल नंबर से रियल नंबर का, राइट। रियल नंबर टू रियल नंबर का मतलब है सेट ए के अंदर भी रियल नंबर, सेट बी के अंदर भी रियल नंबर, तो रियल नंबर का रिलेशन रियल नंबर के साथ है, ठीक है। पहली चीज उसमें इसमें ये समझ में आई, ये जो एफ एक्स लिखा है इसने ऐसे लिखा है, जो फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन है एफ एक्स, इसका सिंबल मुझे समझ में आया। ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऐसे ब्रैकेट में लिखा जाता है, राइट, लाइक दिस, इट इज इक्वल टू एक्स, ऐसे, राइट। इट इज एज यू रिमेंबर दैट वी हैव डिस्कस द मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, एक्स ऐसे इस तरह से रखा जाता था, तो इस तरह से जब इसको बंद करेंगे लाइक दिस इन दिस टाइप ऑफ ब्रैकेट्स, ऐसे इसको रखेंगे तो देन दिस इज मॉडुलस। तो इनके इसी से हम लोग पहचान सकते हैं इनको कि ये मॉडुलस फंक्शन है या एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, राइट। सो ये मॉडुलस फंक्शन था, इस तरह से लिखते थे। इसको लिखते हैं ब्रैकेट बना के, देख क्लोज ब्रैकेट की तरह लिखा हुआ है, ठीक है। पहली बात तो ये कि ये क्लोज ब्रैकेट की तरह लिखा जाता है, राइट। नाउ इफ यू मूव फर्दर, x बिलोंग्स टू r, x यहाँ पे रियल नंबर होगा। तो इस फंक्शन को मैं आपको समझा दूं पहले, कहना क्या चाह रहा है इसमें, एंड व्हाट इज दिस फंक्शन। तो x की वैल्यू रियल नंबर होगा तो x 0 हो सकता है, ठीक है, x 1 हो सकता है, ठीक है, x 2 हो सकता है, ओके, हाँ हो सकता है। x की वैल्यू, अब ये फंक्शन आएगा क्या इन वैल्यूज पे, x की वैल्यू -1 हो सकती है, -2 भी हो सकती है, -3 भी हो सकती है, यस रियल नंबर है तो ये वैल्यूज भी हो सकती है। तो ये वैल्यूज, ये फंक्शन आएगा क्या यहाँ पे। और एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने, x की वैल्यू अगर मैं ऐसे लिख दूं यहाँ पे, लेट मी राइट इट हियर, इट इज सपोज इफ इट इज 0.3, ये भी तो रियल नंबर है, x 0.3 भी हो सकता है, 1.6 भी हो सकता है, 2.9 भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, राइट, हो सकता है। और x की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। सो नेगेटिव मतलब अगर मैं लिखूं -0.7 लिख देता हूं, ओके, माइनस में भी हो सकता है -1.3, ठीक है। और x की वैल्यू रियल नंबर हमारा इस ब्रैकेट्स में -4.8 भी हो सकता है, लाइक दिस। सो नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू द वर्किंग ऑफ दिस फंक्शन, कैसे काम करता है, एंड देन वी विल मूव टू द डेफिनेशन। फिर आपको डेफिनेशन समझ में आ जाएगी, वट एवर रिटर्न देयर। अब देखिए, अगर ये 0 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कहता है, इसका नाम है इंटीजर फंक्शन, इंटीजर इसके फंक्शन में यूज हुआ है, राइट। तो इस फंक्शन का वर्क है, ये फंक्शन हमेशा ऑलवेज इंटीजर वैल्यू ही देता है, इट ऑलवेज गिव्स द इंटीजर आउटसाइड, राइट। इट इज लाइक इन द मॉडुलस फंक्शन, इट ऑलवेज गिव्स द पॉजिटिव वैल्यू आउटसाइड। जो मॉडुलस फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू देता था बाहर, ठीक इसी तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा बाहर इंटीजर वैल्यू देता है, ठीक है, इंटीजर वैल्यू देता है। ये पहली चीज, ये आपको समझ में आ गई। दूसरी चीज, अगर अंदर इंटीजर हो या अंदर इंटीजर ना हो, x की वैल्यू यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 है तो 0 इंटीजर है, और ये 0.3 इंटीजर नहीं है। अगर अंदर इंटीजर हो या इंटीजर ना हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को क्या करना है, इसको हमेशा इंटीजर ही देना है बाहर, इट ऑलवेज गिव्स द इंटीजर, राइट। हाउ, लुक एट दिस, अगर अंदर ये चेक करता है, अंदर इंटीजर लिखा हुआ है, 0 इज इंटीजर, यस अंदर 0 इंटीजर है, तो ये बाहर 0 वैल्यू दे देगा, ठीक है। चेक करेगा 1 इज इंटीजर, यस 1 इंटीजर होता है, तो ये बाहर
1 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें फंक्शन की वैल्यू 2 है, अगर अंदर x की वैल्यू 2 है तो ये चेक करेगा 2 इंटीजर है क्या, तो अगर इंटीजर है तो बाहर एज इट इज इंटीजर हमें दे देगा। तो ये क्या है, ये fx की वैल्यूज है, fx is 0, it's 1, it's 2, right? Look at this, if it is -1, is -1 integer? Yes, it's integer, तो इसको बाहर सेम एज इट इज इंटीजर बाहर हमें दे देगा। -2 इंटीजर है, यस -2 दे देगा। -3 इंटीजर है, -3 इंटीजर हमें यहाँ पे बाहर दे देगा, ठीक है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं मैं यहाँ पे आपको, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी से आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझ में आ जाएगा। देखिए 0.3 क्या ये इंटीजर है, ये इंटीजर नहीं है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को क्या देना है बाहर, इसको बाहर देना है इंटीजर, ठीक है। इसको मैं इधर ले लेता हूं, इसको बाहर इंटीजर देना है। अब ये 0.3 किन इंटीजर्स के बीच में फंसा हुआ है, चेक करते हैं। 0.3 कहां पे लाई करता है, 0 यहां पे है, 1 यहां पे है, 2 -2। इसको अगर मैं इंटीजर लाइन बनाऊं यहां पे, सपोज दिस इज द इंटीजर लाइन, इट इज 0, यहां पे 1 होता है, यहां पे 2 होता है, यहां पे -1 होता है, तो ये तो इंटीजर है। अगर अंदर इंटीजर है तो बाहर इंटीजर मिल जाएगा, वो तो सिंपल सी बात समझ में आ गई। अगर अंदर इंटीजर नहीं है तो 0.3 देखो कहां पे लाई कर रहा है, 0.3 यहां पे लाई करेगा, सॉरी यहां पे नहीं, यहां पे, ठीक है। 0.3 लाई करेगा यहां पे, ठीक है, इट इज 0.3 हियर। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को बाहर इंटीजर ही देना है, तो इसके पास दो चॉइस है। सो 0.3 को या तो 0 बना दे, 0 दे दे बाहर, क्योंकि 0.3 किन इंटीजर्स के बीच में आ रहा है, 0 और 1 के बीच में आ रहा है, ठीक है। अब ये या तो 1 दे दे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन हमें कहती है, नाउ कम टू द डेफिनेशन। अब आपको इसकी डेफिनेशन दिखाता हूं, डेफिनेशन क्या कहती है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको 0.3 को लिख देंगे। सो 0.3 की डेफिनेशन देखिए, assume the value of the greatest integer, right? ये दो वैल्यूज देता है, लेस देन या तो छोटी और इक्वल टू x। अगर अंदर इंटीजर है तो इक्वल टू x देगा, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोगों ने इक्वल टू x वाला केस कर लिया है, तो अंदर इंटीजर था तो बाहर x के इक्वल दे दिया, इक्वल टू x। अंदर 1 था तो इक्वल टू 1, 2 था तो 2 आ गया, -1 था तो -1 आ गया, -2 आ गया, -3 आ गया। लुक एट दिस, ये लाइन दे अगर आप ध्यान से देखेंगे, लेस देन, तो लेस देन का साइन देख रहे हैं, तो या अब जो दो इंटीजर्स के बीच में फंसा हुआ है 0.3, तो लेस देन 0.3 से लेस देन छोटा कौन है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन कहती है तो हमें हमेशा छोटा वाला इंटीजर लेना है। तो आप देखिए 0.3 से छोटा इंटीजर कौन सा है, 0, 1 तो बड़ा है, तो हमें लेस देन लेना है। 0.3 से लेस देन इंटीजर 0, राइट, कुछ समझ में आया। 1.6 किसके बीच में है, 1 और 2 के बीच में, तो ये कौन सा इंटीजर देगा, 1 देगा या 2 देगा, ये 1 के इक्वल दे देगा, 1.6 को 1 कर देगा, राइट। 2.9 2 और 3 के बीच में है, सो विच इज स्मॉलर, लेस देन। 2.9 से लेस देन कौन है, डेफिनेशन कहती है 2.9 से लेस देन इंटीजर लेना है, तो लेस देन इंटीजर कौन है 2.9 से, 2.9 से लेस देन इंटीजर 2 है, ठीक है। अब देखिए 0.7 -0.7 कहां पे लाई करेगा, ये लाई करेगा 0 और -1 के बीच में, यहां पे इट इज -0.7, सो इट इज इन बिटवीन द टू इंटीजर्स -1 और 0। अब -0.7 से लेस देन इंटीजर कौन सा है, -1 है या 0, -1 है, तो यहां पे इसका आंसर आएगा -1। देखो -1.3 से छोटा 1.3 देख लो कहां पे लाई करेगा, -1.3 यहां पे लाई करेगा, किस किस के बीच में आ रहा है, -2 और -1 के, तो -1.3 से छोटा इंटीजर लेस देन कौन सा है, -2 छोटा है या -1, -2 छोटा है, तो यहां पे -2 आ जाएगा। सिमिलरली -4.8 से छोटा इंटीजर -5 होता है, राइट। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और आपको अब ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, छोटा लेता है एंड दैट सच फंक्शन इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन।
फ्रॉम द डेफिनेशन x वी हैव कैन सी दैट, तो हमें मिला यहाँ पे देखो, अगर -1 और 0 के बीच में लाई कर रहा है तो क्या मिलेगा, -1। 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है तो कौन सा मिलेगा, 0, छोटे वाला। तो किसके इक्वल होगा, छोटे वाले के। 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है तो 1 के, लेस देन। 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है तो 2 के इक्वल। -1 के, 1 के इक्वल। आई होप दिस फंक्शन इज नाउ लिटिल बिट क्लियर टू यू what is greatest integer function and how it work. Now look at this graph of this greatest integer function here. The graph of the function is shown here. तो यहाँ पे ग्राफ इसका आप अगर आप देखेंगे, so let me explain this graph to you. तो greatest integer function का ग्राफ देखते हैं, ये ग्राफ कैसे बना है। तो देखिए इस तरह से बना हुआ है कुछ ऐसे, like this. एक लाइन बनाई है, ऐसे ऐसे लाइन लाइन सी बनी हुई है, एक लाइन ऐसे ऐसे लाइन लाइन बनी हुई है, ठीक है। और आपने इसमें आपको एक चीज यहाँ पे दिखाई होगी, यहाँ पे सर्कल टाइप बना हुआ है इस तरह से। तो इसका मतलब होता है जैसे ये ओपन सर्कल है, ये चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले। अगर इस तरह का ओपन सर्कल है तो मतलब वो वैल्यू को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो इसमें मैं इसको आप समझाऊं अगर आपको, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है 3, इससे नंबर लाइन है यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस है और इस पे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। तो एक छोटी सी बेसिक सी चीज समझा के आपको फिर ग्राफ पे आते हैं हम लोग, ग्राफ कैसे बना है। तो देखो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। तो अब इसमें मैं ये समझाना चाहता हूं आपको, जब ये ओपन बना हुआ है, ओपन सर्कल यहाँ पे, इसका मतलब है 4 को इंक्लूड नहीं करना है, राइट। इसका मतलब है 4 इंक्लूड नहीं होगा इसमें, और यहाँ पे 3 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये वैल्यूज 3 कहाँ पे इंक्लूड होगा, फिर 3 होगा इस वाले ग्राफ, इस वाले में इंक्लूड। तो ये जो है यहाँ पे, ये इसका मतलब है, इसका मतलब ये है कि ऑल द वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब है x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और 4 से छोटी। इस लाइन का मतलब है x की वैल्यू 2 से बड़ी, यहाँ पे 2 अगर मैं ले लूं, 2 से बड़ी या उसके इक्वल और 3 से छोटी, 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे, राइट। अगर यहाँ पे कुछ नहीं बना रखा तो इसका मतलब है यहाँ पे डार्क सर्कल है, डार्क सर्कल, इसको इंक्लूड करना है, इसको इंक्लूड करना है। तो ये चीजें हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर सेट्स में डिटेल में, कि ये कैसे हम लोगों को इंक्लूड करते हैं वैल्यूज को इंटरवल्स में, राइट। नाउ लुक एट दिस ग्राफ हियर। अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे तो जो इंटीजर की जो वैल्यू आती है, जैसे आप देखेंगे 2 और 3 के बीच में जितनी भी वैल्यूज होंगी, ऑल द वैल्यूज बिटवीन 2 एंड 3, जैसे 2.1 हो, 2.2 हो, 2.3 हो, 2.4 हो, तो वैल्यूज क्या अटेंड करेंगी, हमेशा 2 ही अटेंड करेंगी, ठीक है। इसको ग्राफ को थोड़ा सा और मैं इधर बना देता हूं यहाँ पे। इफ यू लुक एट दिस, एक लाइन मैंने यहां से बना दी है और इसको एक्स एक्सिस को यहाँ पे मीट करा देता हूं, ठीक है। ये मैंने वाई एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। इसका ग्राफ समझना पड़ेगा आपको, यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव टू अंडरस्टैंड दिस ग्राफ। सो यहाँ पे आ गया 1, ठीक है जी। अब इसमें जो ग्राफ बना हुआ है इस तरह से बना हुआ है, 1, ये यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, इस तरह से, ठीक है। अब इसमें देखो जब ये 2 वैल्यू अटेंड कर रहा है हमेशा, 2 वैल्यू इज 2 हियर, कहां पे, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। तो x की वैल्यू 2 हो तब भी y कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। x की वैल्यू 2.1 हो तब भी y कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। x की वैल्यू 2.2 हो तब भी y क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो यहाँ पे 3.999 समथिंग तक, यहाँ पे x की वैल्यू 3.9 समथिंग है, तब भी x की वैल्यू 2 ही आ रही है। और 3 पे आते क्या हो जाएगी, 3 पे आती 3 हो जाएगी। और 3 से 4 के बीच में जितने भी नंबर लाई करेंगे उन पे वैल्यू क्या रहेगी, उन पे वैल्यू y की हमेशा 3 ही रहेगी। देखो यहाँ से 3 ही है, यहाँ से यहाँ तक 4 तक 3 रहेगी। ठीक इसी तरह से 1 से लेके 2 तक वैल्यू 1 रहेगी। जितने भी नंबर 1 से लेके 2 तक 1, और 1 से आगे 2 से 2 तक नंबर की वैल्यू 1 रहेगी। एंड सिमिलरली यहाँ पे ये इस तरह से बनेगा। तो लुक एट दिस ग्राफ हियर नाउ। तो ये देखो यहाँ पे 1 से लेके 2 तक वैल्यू क्या रहने वाली है, 1 रहने वाली है। और 2 पे आके 2 हो गई, यहां से फिर चला 2 से 3 तक, 2 से 3 तक वैल्यू क्या रहेगी, 2 रहेगी। अगर x की वैल्यू 2 से और 3 के बीच में लाई करेगी। 3 से 4 तक 3 रहेगी, तो लाइक दिस। और यहाँ पे -1 रहेगी कब तक, 0 से छोटी वैल्यू उसके लिए -1 रहेगी। देखो -1 है, 0 से -1 तक -1। -2 कहां तक रहेगी, -1 से छोटी वैल्यू से 2 तक, -2 तक रहेगी -2। -3 कब तक रहेगी, -2 से छोटी वैल्यूज अप टू -3।
सो लाइक दिस इट इज द ग्राफ, और जो वैल्यूज यहाँ पे होंगी 0 और 1 के बीच में यहाँ पे, तो उनकी वैल्यू क्या आएगी, उनकी वैल्यू 0 ही आएगी, राइट। सो दिस इज अ ग्राफ हियर, and you need to draw this graph by your hand also, by taking all that things, then it will be more clear to you and then you understand it completely.